हेलो, मैं विष्णु कुमार विकेएस विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से। चलिए आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में टाइप 4। ठीक है, टाइप 1 2 3 खत्म हो गया है। अब टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब टाइप 4 पढ़ेंगे। समझ गए? और चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें आकृति जो होता है ना, उसके माध्यम से ये सवाल हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं। एक ट्रिपलेट होता है, वो भी इसमें यूज होता है। ठीक है, इसके बाद समकोण जानते हैं हम आप लोग, पाइथागोरस उसका नियम सब होता है। और इसका थ्योरम होता है। तो थ्योरम हम तो बताएंगे नहीं, इसमें सवाल ट्रिक के माध्यम से बनेगा। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को हम देख लेते हैं, थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे। ठीक है, और आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है इसमें 20 नंबर सवाल में, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पूर्व की ओर। तो पूर्व किधर है? हमारा इधर है ना। हमारे सवाल के अनुसार या और नक्शा के अनुसार पूर्व हमारा किधर पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग 4 दिशा है हम लोगों का, उत्तर, इसके बाद पूर्व, दक्षिण, ये क्या है? पश्चिम, है ना। 4 दिशा है हमारा। इस दिशा के अनुसार हम लोग इसमें चलेंगे। इसमें 4 उप दिशा भी है। क्या है? 4 उप दिशा भी है। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पूर्व की ओर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, किसी बिंदु से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब पूर्व चलाएंगे। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर, कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। तो 100 मीटर चलाइए पूर्व की ओर। ये हम 100 मीटर चला दिए। कितना मीटर? 100 मीटर चला दिए। लेकिन हमको क्या बोला है? बाईं ओर। तो बाईं इसका किधर होगा बताइए? तभी हम, ये इसका मुख है, तीर जो है ना, मान के चले हम इधर खड़े हैं। ठीक है, तो हमारा बाईं किधर होगा? इधर होगा। दायां किधर होगा? तो इधर होगा। होगा ना। तो चलिए, बाईं बोला है तो हम बाईं जाएंगे। ठीक है, और 25 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है ये? 25 मीटर चलता है बायां। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। क्या बोल रहा है? पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। अब हम जिधर चल रहे हैं उधर से बाईं ओर मुड़ना है। तो मान के चलिए हम किधर चल रहे हैं? ऊपर चल रहे हैं। तो हमारा बाईं किधर होगा? तो बायां हमारा इधर होगा, तो हम इधर चलेंगे। ठीक है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। कितना है? 45 मीटर चलता है। तो हम 45 मीटर चलाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो 45। समझ गए? अब क्या कह रहा है? और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर, मान के चलिए यहाँ पे मुख है उसका, तो बाईं इसका किधर होगा? बायां। हम इधर खड़े हैं मान के चलिए, तो बाईं किधर होगा? नीचे, इधर की ओर। तो हम बाईं चलेंगे। ठीक है, कितना कहा है? 25 बोला है ना, तो 25। अब इसमें देखिए, 25 ये भी है, 25 ये भी है ना। और ऊपर कितना है? 45 है। नीचे कितना है? 100 है ना। चलिए, अब हम इसके माध्यम से जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, इसका जवाब हम देंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। 25 मीटर चलता है। अब देखिए इसमें एक चीज है, पहला क्वेश्चन है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? क्या पूछ रहा है? यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बताइए किस दिशा है? कौन सा दिशा है? नीचे वहां कौन सा दिशा होता है? दक्षिण दिशा होता है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा होता है।
तो हम लोग कहाँ, दक्षिण कहाँ है इधर, ये है ना। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है। पहला सवाल हो गया खत्म। दूसरा बताइए, दूसरा आप लोग बना सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, 20 नंबर क्वेश्चन ना, अभी 20 नंबर पर चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल में क्या लिखा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, या जा रहा है, ठीक है। प्रारंभिक जहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, यही पूछ रहा है ना। जब हम यहां से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो किस दिशा में हम जा रहे हैं अभी, पूर्व दिशा में ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ कहाँ चल रहे हैं, पूर्व दिशा में चल रहे हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्व दिशा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, क्यों। तो अगले पहले वाले सवाल में हमको क्या पूछा था, अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में, अब वह, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक शुरुआत से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है। जब हम शुरुआत करेंगे तो जिधर चल रहा होगा उधर ही नहीं देंगे, ये तो पूरा तो नहीं दे देंगे, उसका नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पूछा है, तो इसका जवाब ये दिया। अब देखिए इसमें ऊपर देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ठीक है। तो इसमें एक चीज होता है कि ये बराबर बराबर है, तो ठीक है, समझ गए ना। अब इसमें देखिए, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 100 है ना, और ऊपर कितना है, 45 है। तो ये 45 हम इसमें से घटा देंगे तो उतना दूरी दिखाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए 100 में से हम 45 हटा देते हैं, जो 45 यहाँ है, ठीक है, 45 है ना, तो कितना बचेगा, 55 मीटर, या डिग्री पूछा था, डिग्री, ठीक है। तो इसमें 55 हो जाएगा, ठीक है, 55 मीटर, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए इसमें और कुछ आगे हम बताएंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, बताइए क्या होगा, डी होगा। चलिए सही है। इसमें देख लीजिए क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। तो 55 मीटर तो दूर है ना, 55 मीटर दूर है, लेकिन दिशा किस जा रहा है, पूर्व की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 55 मीटर पूर्व, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसमें। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस सवाल को हल्के में मत लीजिएगा कि तो ये नौकरी का सवाल है, जिस दिन जिंदगी खराब कर देगा ये सवाल, ऐसा सवाल सब है, जब भी गलती होगा तभी। हाँ हाँ देंगे, नहीं नहीं अभी लिख लीजिए आप, पीडीएफ में ये नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन रहेगा। पीडीएफ में, हमारे पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आपको ये वाला क्वेश्चन रहेगा ऊपर का, आई वाला ये नहीं रहेगा, इसलिए आप लिख लीजिए अभी ही, आप समझिए। हो गया, क्लियर हुआ ना आप लोगों को। चलिए सुमन, पायल, क्लियर हुआ, बना लेंगे ना, ठीक है, लिखा गया, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल को देखिए। चलिए भाई, इसमें देखिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग एक जगह जिसको हमको समझना है, एक समकोण। ऐसे ही होता है ना पाइथागोरस। आ पाइथागोरस में ये रॉ यहाँ आ जाएगा, ये रॉ नहीं होगा। समझ गए? आप लोग इस नियम पढ़े होंगे जब भी आप लोग 10th क्लास में मैथ पढ़े होंगे तो। ठीक है, अभी बताइए हमको, इसमें समकोण हमको चाहिए। समकोण क्या चाहिए हमको? समकोण। उतार लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, ये कौन सा कोण है? समकोण। चलिए इस पे डिजिटल बोर्ड पे देखने से किस किस को प्रॉब्लम आ रहा है? शुरुआत में प्रॉब्लम आता है 2 दिन तक। एक बात बता रहे हैं, पहले समझो, हमको बोलने दो पहले, उसके बाद आप टीचर को देखो, टीचर को बोलने नहीं दोगे तो कैसे बता पाएगा? ठीक है, हम लोग भी पढ़े थे ना, हम लोग भी पढ़े होंगे ना, तो हम लोग भी गए होंगे ना किसी संस्था में पढ़ने के लिए, तब तो आज मास्टर आप बता रहे हैं। तो हम लोग को भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया था कि डिजिटल बोर्ड क्या, क्यों तो लाइट दिया होता है उसमें, समझे? अब आँख जो है एडजस्ट करेगा लाइट को, ठीक है? क्यों तो अभी आए हैं तो आपको लग रहा होगा कितना लाइटिंग है, इससे भी ज़्यादा लाइट होता है। अभी बहुत पूरा कम कर दिए हैं इसका लाइट, और काला वाला थी रख दिए हैं पेज। ठीक है, 1 से 2 दिन तक में आपको सही सही दिखने लगेगा, पूरा क्लियर, पता भी नहीं चलेगा कि मतलब हाँ ब्लैक बोर्ड, हाँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा बना देते हैं, ये भी छोटा सा बना देते हैं, ये भी छोटा सा। सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। चलिए इसका फॉर्मूला भी होता है। हाँ, क्या होता है बताइए तो? एच स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पी, इसको बी बोलते हैं ना, आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। समझ गए? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना? चलिए इसमें सवाल के अनुसार इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, माइनस लग जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला पे सवाल निकालेंगे। ठीक है, ये हमको जो आकृति में बनेगा ऐसा, ठीक है, जब हम आकृति बनाएंगे तभी हमारा ऐसा सवाल बनेगा, उसमें उसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए? तो आप लोग हमको बना के दिखाइए। तीन, 4 और डॉट, इस फॉर्मूला पे बना के दिखाइए। बनेगा? बनाइए तो फटाफट। जल्दी बनाइए, जल्दी, सवाल समझने वाला है। इसको आप बना लेते हैं तो रीजनिंग का ये जो सवाल है टाइप 4 वो आपको बन जाएगा। ठीक है, बनाइए।
जल्दी से बनाइए आप लोग। बन गया? किस किस से बना, हाथ उठाओ तो। एक, दो, आपसे 5 बना है। हम क्या पूछे हैं, कौन कौन बनाए, हाथ उठाइए। हाँ तो हाथ उठाने के लिए बोले हैं। हाँ, आपका हाथ है नहीं है, आपका आधे हाथ है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग, एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जहाँ पे ये फार्मूला का यूज नहीं करना है हमको, ये बात को समझिए सबसे पहले। एक ट्रिपलेट होता है जिसमें ये अंक दिया होता है 3, 4, 5, ठीक है। ये पाइथागोरस का जो होता है ना थ्योरम या नियम जो होता है, तो उस नियम पे बनता है ये सब, समझ गए, जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। चलिए हम लोग ये मान दे करके बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए, कर्ण कितना है हमारा, तो कुछ ही नहीं है, उस वही निकालना है हमको, ठीक है। तो h² लिख देंगे बराबर, p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो h² रहेगा ही। 3 का स्क्वायर कितना होता है, किस किस को स्क्वायर याद है बताइए। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 ना कितना होता है 25। अब बताइए 25 किसी का स्क्वायर है, किसका है, 5 का है। मान के चलिए जो हम ये हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा हमको, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर जो 25 रहेगा, तो किसका स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर। तो हमको क्या आ जाएगा, h बराबर, मतलब कर्ण बराबर हमको क्या आ जाएगा 5, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका आंसर कितना है 5। अब हमको ये बताइए 5, 13, एक डॉट बना के दिखाइए तो। बनाइए बनाइए, कंपटीशन में ना सबका होशियारी निकल जाता है। क्यों, तो वो कितना साल पढ़ा है बताइए, पहला से लेकर के 12th तक 12 साल पढ़ा है, बताइए। ये 1 साल, ये 1.5 साल का कोर्स है बस, हो गया, उसमें सरकारी नौकरी कहिए। मेहनत करो, पढ़ाई को कभी बेइज्जती नहीं करना, ठीक है, ये बात को समझ के रखिएगा। बनाइए आप लोग, फटाफट बनाइए। कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए। हम लोग ये फॉर्मूला जो लगाया h² बराबर p² प्लस p², निकालना क्या है हमको, bc, bc निकालना है ना। तो bc² लगा देंगे हम लोग इस फॉर्मूला पे। निकाल के देखिए तो, निकालिए ना अभी। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, माइनस की प्लस, माइनस लगेगा कि नहीं, तब क्या निकालेंगे हम लोग, bc² बराबर क्या होगा, ca हो सकता है कि ac होता है, बताइए जल्दी, बोलो जल्दी, ac होता है।
ए सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए बी होगा कि बी ए होगा बताओ? हाँ, ए बी होगा। चलिए, अब इसमें हमको कौन कौन सा मान दिया हुआ है बताइए? ए सी का मान दिया हुआ है, कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस कितना है ये? 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, ये दिया बोल रहे हैं। ओ इसको स्क्वायर, तो वही तो पूछ रहे हैं हम आपको कि स्क्वायर यहाँ पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस का 5 का स्क्वायर 25। अब इसको घटाइए तो फटाफट, कितना? 144। क्या है? बी सी का स्क्वायर, यही ना। अब बताइए किसका स्क्वायर है 144? 12 का, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा क्या? 12 हो जाएगा। सही है? आप बताओ हाँ या नहीं? कौन सा प्लस कर रहा था? प्लस में निकल जाएगा। हाँ, तो इस फॉर्मूला पर नहीं निकलेगा ना। कैसे? हमको कर्ण दिया हुआ है ना। लाइए लाइए ना आप अपना काफी। एच स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 132 कहाँ से आया? यहाँ पे देख लिए। अरे क्या है ये? गलती है नहीं, ऐसे थोड़ी करिएगा तो हो गया, ऐसे नहीं करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें ऐसे निकालना है, ठीक है। ऐसे बन सकता है लेकिन प्लस हो जाएगा ना। यहाँ यहाँ मुंह पूछ नहीं ना रहे हैं हम, कर्ण दिए हुए हैं हम, तो माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या से माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको कैसे निकल गया हमको आज तो लगता है ये। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, निकल गया और अच्छी बात। तुक्का खाली नहीं मारना है। अरे बुआ, हाँ, इसमें कुछ मान दे दे, बन जाएगा। हाँ, बनेगा, बनाइए। जल्दी से बनाइए आप लोग, देखिए बना करके। हाँ, बना पहले, बनाओ ना। बनाने के लिए दिए हैं, बना के देखो ना इसको पहले, इसके बाद तो हम है ही हैं। हो गया? चलिए इसमें हमको इधर का इधर बन गया है, हम इधर बनाएंगे। अब किस सबको बना है? 10 आया है। ये हम लोग का ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट। एक चीज याद रखिएगा, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, समझ गए ना। ये क्या है? 5 12 13, 5 12 13 ये ट्रिपलेट है, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने का, ठीक है। इतना बनाने का जरूरत नहीं है, बनवा रहे हैं क्यों? कि आप लोग का हाथ फ्री हो जाए। जब भी आपको ट्रिक नहीं पता रहे ना, तो आप इस मेथड को बना के आप सवाल का जवाब दे सकते हो, लेकिन सवाल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। किसी किसी को क्या होता है कि ये नियम सब नहीं मालूम रहता है पाइथागोरस का, ठीक है। ये ट्रिपलेट भी नहीं मालूम रहता है, तो क्या करेगा बच्चा?
दोनों में से कोई तो एक सीखना पड़ेगा ना। चलिए इसको हम बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है तो दिया ही नहीं है, यही निकालना है हमको। ए बी कितना है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64। अब बताइए दोनों कितना हुआ बताइए। 6 4 10, 10 का 0, ठीक है, 39 और 9 1 10, 100 हो गया। तो हम लोग का क्या है कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना। अब बताइए 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो ए सी बराबर 10 हो जाएगा इसका आंसर। ये ट्रिपलेट है, याद कर लीजिएगा, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, समझे। ट्रिपलेट याद रखिएगा, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 6 ट्रिपलेट, इतना याद रखिए ना, बहुत हो जाएगा उसी में, ठीक है। क्योंकि इसी क्वेश्चन पे आपको बार बार क्वेश्चन दिया जाता है। याद कैसे करना है, 3 4 5, 3 4 5। क्यों तो कभी भी कर्ण बड़ा होता है, क्या होता है, कर्ण बड़ा होता है। देखिए किसी का भी कर्ण बड़ा होगा, देखिए इसमें है कि नहीं है। चलिए 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, आपसे पहले हम याद कर लेंगे, ठीक है। 6 8 10, 6 8 10। चलिए कुछ ट्रिपलेट लिखा दें अभी, जो आप लोग मैथ में भी काम आ जाएगा आपको और रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। क्या हुआ, नहीं लिखा है, लिखा देते हैं। पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा पीडीएफ नहीं मिलता है, नहीं मालूम है। देखिए तो ट्रिपलेट पहला आपको है 3 4 5, लिख लीजिए। दूसरा है आपको 5 12 13, ठीक है। अक्षर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोटा हो गया, नहीं नहीं ऑनलाइन में दिख रहा है, वो अपने जूम हो जाता है। तीसरा देखिए आप 7 24 25, हाँ 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 बाबा रे, तू लिखना खाली पहले। 8 15 17। देखो ट्रिपलेट का कोई नियम नहीं है कि ऊपर है कि नीचा है, ठीक है। आपको सिर्फ याद करना है, इतना करो, ठीक है। अब कौन छूटा है, 6 8 10, ये भी लिख लो, ठीक है। छठा में ही लिख लो, कितना पे थे हम लोग, 8 पे, 9 40 41, ये सब ट्रिपलेट है हमारा। सातवां है ना 11 60 61, कौन बोल रही है जी, कौन बोल रही है, याद है, एगो दूगो याद है, ताले वो एगो दूगो को रखो, वो वहाँ पे रख दो ताले, हाँ ताले के अंदर रख दो। कितना पे हो गया, 11 तक चल गए हम लोग, 12 35 37। देखिए हम अभी जो लिखा रहे हैं ना 4 5 को लिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमको 4 5 से काम चल जाएगा, समझ गए। लेकिन आपको मैथ भी पढ़ रहे हैं ना, अभी याद कर लेंगे तो उसमें भी फायदा, समझ गए ना। तो हम लिखा देते हैं, अब फटाफट लिख लीजिएगा आप लोग। क्या है 12 35 33, इसके बाद 13, नौमा है 13 84 85, यही ना। 10वां क्या है आपका 16 63 65। 11 का है आपका 20 21 29, यही ना। चलिए अब है 20 99 101, हाँ दे दो ना कॉमा, कॉमा हम कुछ से क्या जरूरी है उसको, आप लोग दे दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉमा पड़ रहा है, ठीक है। ट्रिपलेट में थोड़ा थोड़ा हट हट के होता है, ठीक है।
2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। ठीक है, चलिए अब क्या है, 99 वाला हो गया, 28, 45, 53, यही ना, और है 33, 56, 65, 15 में 36, 77, 85, 16 में 39, 80, 89। ठीक है, और कौन बच गया, 48, 55, 53 हो गया। हाँ 73 वाला, 17 का, 48, 55, 73, कॉमा दे दीजिएगा। ठीक है, कितना, हाँ ठीक है, इसको फटाफट लिख लीजिए। जितने अभी ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं वो सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। ऑफलाइन वाला तो पहले कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन, जल्दी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद कल से ये बता देंगे। ठीक है, ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। क्या हुआ, हाँ करो, बाबू ने याद कर ले। जिंदगी में 12वां क्लास तक पढ़े हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब तो जिंदगी बना लो अपना अपना। जल्दी लिखिए, हाथ चलाइए जल्दी से। कल से अपना अपना कॉपी लेके आ जाइएगा, 3 कॉपी, जिसमें आपको एक रीजनिंग चलेगा, जीके जीएस चलेगा, एगो मैथ चलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश भी चलेगा। आप खरीद लिए हैं कॉपी सुमन, कहाँ है? और इतना समय है आपके पास इसके लिए, वो भी सरकारी नौकरी के लिए? आहा, सबसे, नहीं नहीं यहीं पे लिख लिया करो, फिर कपड़ा कौन खींचेगा? हैं, आपको समय थोड़ी रहता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, हम भी तो कपड़ा खींचते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे अपने अपने कपड़ा कौन कौन खींचते हैं बताइए, या हाथ दुखता है? हमको तो आज तक वॉशिंग मशीन देखे भी नहीं हुए हैं, कैसा होता है, समझे? कैसा होता है, ड्राम की तरह, ड्राम पगल। ठीक, चलिए लिखिए, मजाक नहीं है, लिखिए, लिख लिए आप, लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद हम एक क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बना के देखिए तो।
बनाइए, 21 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। फिगर के माध्यम से इसको बनाइए, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी, यहां से ले लीजिए, एक आदमी कहाँ चल रहा है, तो पूर्व की ओर। पूर्व चलाइए, इसको चला दिए पूर्व। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण हमारा किधर है, नीचे है, तो दक्षिण की ओर मुड़िए, ठीक है। 5, ये 1 किलोमीटर था ना ये। हेलो, उप दिशा में कितना होता है, 4